राजा लमुएल की सूक्तियां जिन्हें उसने अपनी माता से प्राप्त किया। पुत्र, मेरे गर्भ से उत्पन्न पुत्र, मेरी मन्नतों के पुत्र, अपना पौरुष स्त्रियों पर व्यय मत करो और न राजाओं को भ्रष्ट करने वाली स्त्रियों पर अपना धन गंवाओ। लमुएल न तो राजाओं को अंगूरी शोभा देती है और न शासकों को मदिरा, क्योंकि पीने के बाद वे कानून भूल जाते हैं और दलितों के अधिकार छीन लेते हैं। मरने वाले को मदिरा पिलाओ और दुखी को अंगूरी दो, जिससे वो पीकर अपनी दुर्गति भूल जाए और उसे अपना कष्ट याद न रहे। गूंगों के लिए अपना मुंह खोलो, पद दलितों के पक्ष का समर्थन करो, मुंह खोलकर न्याय सम्मत निर्णय दो, दीन दरिद्रों के पक्ष का समर्थन करो। सच्चरित्र पत्नी किसे मिल पाती है, उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वो कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वो ऊन और सन खरीदती और कुशल हाथों से कपड़े तैयार करती है। वो व्यापारी जहाज़ों की तरह दूर दूर से अपने लिए रसद लाती है। वो रात रहते उठकर अपने घर वालों के भोजन का प्रबंध करती और अपनी दासियों को उनका काम बताती है। वह विचार कर खेत चुनती और खरीदती है। वो अपनी कमाई से दाखबारी लगाती है। वो कमर कसकर काम करती है और इस प्रकार अपनी बाहों की मजबूती बनाए रखती है। वो अपनी योजनाओं की सफलता देखती है। उसका दीपक रात को नहीं बुझता। उसके हाथों में चरखा रहा करता है। उसकी उंगलियां तकली चलाती हैं। वो दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। वो हिम के कारण अपने घर वालों के लिए नहीं डरती, क्योंकि वे सब दोहरे वस्त्र पहनते हैं। वो अपने पलंग के कंबल बनाती और महीन छालटी और बैंगनी कपड़े पहनती है। उसके पति को नगर सभा में सम्मान प्राप्त है, जहां वो देश के बड़े बूढ़ों के साथ बैठता है। वो छालटी के वस्त्र बुनकर बेचती और व्यापारी को कमरबंद बेचा करती है। वो सामर्थ्य और मर्यादा से विभूषित है और हंसकर भविष्य की प्रतीक्षा करती है। उसके मुख से ज्ञान की बातें निकलती हैं और उसकी जीवा मधुर शिक्षा देती है। वो अपने घर वालों के आचरण का निरीक्षण करती और आलस्य की रोटी नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसे धन्य कहते हैं। उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। सच्चरित्र नारियों की कमी नहीं, किंतु तुम उन सब से श्रेष्ठ हो। रूप रंग माया है और सुंदरता निस्सार है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करे।